हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्मा एजुकेशन हब। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके सामने अपने दंगल सीरीज़ का पार्ट 10 लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का प्रीवियस पार्ट 9 तक का वीडियो हमारे एग्मा एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं फ्रेंड, तो आप जाके साइट विज़िट करिए हमारे यूट्यूब चैनल और पूरा पार्ट 9 तक आप देखिए। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के जो कि आपके एएलपी में, ग्रुप डी में, जेई में, आरपीएफ में आए हुए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए। क्योंकि फ्रेंड अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 85 टू 90 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 90 दिनों में हम अपने प्रैक्टिस को और अच्छे से करना है और एक बूस्ट देने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने चाहिए, ज़रूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए आज का पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डैमेज टू ब्रिजेस, आयरन रेलिंग एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एसिडिटी, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है कोरोजन, चौथा है रेंसिडिटी। तो आपको पता है कि किसी भी लोहे के सामान में, किसी लोहे के वस्तु में जब जंग लग जाता है फ्रेंड, जंग लग जाता है तो वह ख़राब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जंग, कोरोजन। लोहे के पुल में, लोहे के वस्तु पे कोरोजन लगता है, जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस द स्लोएस्ट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है इवापोरेशन, वाष्पीकरण, दूसरा है फ्रीजिंग, हिमांक, तीसरा है बॉइलिंग, क्वथनांक, चौथा है कंडेंसेशन, संघनन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे स्लो कौन सा प्रोसेस होगा। अगर हम सेम मात्रा में, सेम क्वांटिटी में कोई 2 लिक्विड लेते हैं तो सबसे स्लो कौन सा प्रोसेस होगा। तो सबसे स्लो होगा फ्रेंड पहला ऑप्शन इवापोरेशन। इवापोरेशन सबसे स्लो होगा, जबकि हिमांक, बॉइलिंग और संघनन ये तीनों इवापोरेशन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा तेज़ी से होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ कंपैरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन। निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है डॉग, दूसरा है टाइगर, तीसरा है रैबिट, चौथा है लोमड़ी, फॉक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रैबिट। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो रैबिट है, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, मतलब जो मांसाहारी होते हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं। क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं। और जो हर्बीवोरस होते हैं, जो होते हैं शाकाहारी, उनकी आंतें एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस एनिमल उनकी बड़ी होती है, लंबी होती है। इसलिए इन 4 ऑप्शन में पहला जो डॉग है, कुत्ता है, उसकी क्या है, वो कार्निवोरस एनिमल है, मांस मच्छी खाता है। दूसरा टाइगर, वो भी कार्निवोरस है, मतलब मांसाहारी है। चौथा भी मांसाहारी है। इन 4 ऑप्शन में से एक खरगोश था जो कि शाकाहारी था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो कार्निवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं उनका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सूखी बर्फ़, ड्राई आइस, दूसरा है गीला बर्फ़, वेट आइस, तीसरा है गैस आइस, चौथा है सॉलिड आइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का रिपीट होने का बहुत चांस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी ग्रुप डी किसी न किसी एक शिफ्ट में
ये क्वेश्चन आपको देखने ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज इन 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मलयालम मूवी टू क्रॉस द 100 करोड़ रेवेन्यू मार्केट। 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। पहला है दृश्यम, दूसरा है प्रेमम, तीसरा है पुलिमुरुगन, चौथा है ओरू वड़कन सेल्फी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुलिमुरुगन। पुलिमुरुगन मलयालम मूवी है, पहली मलयालम मूवी है जो कि 100 करोड़ को पार कर दी है रेवेन्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्लेस्ड ई के एल्यूमिनियम इन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा था तो मैंडलीफ के आवर्त सारणी में से ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है टाइटेनियम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है स्कैंडियम, चौथा है जर्मेनियम। तो फ्रेंड जो एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम, उसका जगह मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में सेकंड ऑप्शन गैलियम उसका जगह ले लेता है। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है। 4 ऑप्शन है। पहला 9, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 7। तो आपको पता है अगर पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी है तो उसमें बेस होता है, और अगर 7 से लेस है तो उसमें एसिड होता है। 7 से लेस इसमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि 6 दिया है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि ब्लू को रेड एसिड ही करता है चेंज, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नंबर 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ग्रीन, दूसरा है नारंगी ऑरेंज, तीसरा है रेड, चौथा है ब्लू। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है तब हम जब आग जलाते हैं तो उसमें नीले कलर की फ्लेम उत्पन्न होती है जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg न्यूमेरिकल आ गया फ्रेंड, ये एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एन ऑब्जेक्ट वेट 20 किलो का इज रेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस। तो आपको फोर्स का पता है फ्रेंड, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड, क्या होता है, W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डी हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी की हो रही है बात, क्योंकि हम उसको ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। तो हम क्या रखेंगे, m के जगह रखेंगे 20, इसके जगह रखेंगे 10 और d के जगह रखेंगे हम 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400 जूल। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 तो 50 जूल दिया है, दूसरा 100 जूल दिया है, तीसरा 400 दिया है, चौथा 40 दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 400 जूल। आपके सामने फॉर्मूला है, हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, डैश इज़ नोन एज इंडियन स्पाइस गार्डन। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केरल। केरल को इंडियन स्पाइस गार्डन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर टर्न पॉलिटिशियन वॉन द 2017 फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। किस भारतीय अभिनेता को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ।
चार ऑप्शन आपके सामने, पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा विनोद खन्ना, तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा, चौथा धर्मेंद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर, तीसरा हेयर ड्रायर, चौथा इलेक्ट्रिक फैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल। तो आप देख रहे फ्रेंड, रेलवे का क्वेश्चन अच्छा खासा इजी लेवल का आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएंगे सही तरीके से तो आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में 40 नंबर सिर्फ जीके जीएस से ही है। और फ्रेंड आप प्रीवियस ईयर हमारा पार्ट देख रहे होंगे जिसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजनल टीम दबंग मुंबई, कलिंगा लैंसर, रांची रेज एंड दिल्ली वेव रेडर प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन विच स्पोर्ट लीग कॉम्पिटिशन। दबंग मुंबई, कलिंगा लैंसर्स, रांची रेंज, दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता से एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। तो आपको बताना है टीम कौन से स्पोर्ट्स में है। पहला प्रो कबड्डी लीग, दूसरा हॉकी इंडिया लीग, तीसरा आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, चौथा यूनाइटेड बास्केटबॉल एलियांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग में इन सभी टीम आपस में खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़। संवेग की इकाई क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला केजी मीटर सेकंड, दूसरा केजी मीटर पर सेकंड, तीसरा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं फ्रेंड पी से। पी इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का आपको पता है केजी लिखते हैं, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्टेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल लाइज एट द इक्वेटोरियल प्लैनेट। सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित रेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। पहला है मेटाफेज, दूसरा है एनाफेज, तीसरा ऑप्शन टेलोफेज, चौथा ऑप्शन प्रोफेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेटाफेज। मेटाफेज एक ऐसा स्टेज होता है मिटोसिस में जब क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं और कहाँ होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इक्वेटोरियल प्लेट अगर बोला है तो इसका आंसर मेटाफेज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द 2 पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट ईच। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी 2 आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है 1 और 2, दूसरा है 4 और 5, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 3 और 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 2 और 3। 2 और 3 पीरियड में हमारे 8 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेलिब्रिटी इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनसूटेबल बॉय। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति के एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरा करण जौहर, तीसरा शाहरुख खान, चौथा खुशवंत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करण जौहर। करण जौहर की किताब है एन अनसूटेबल बॉय। आपको ये याद रखना है, बुक्स एंड ऑथर से हर बार रिपीट हुए क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर आप ज़रूर याद करके जाइएगा, बहुत ही IMP हो जाते हैं बुक्स एंड ऑथर आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बार बार रेलवे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछता ही है फ्रेंड, इसलिए आपके लिए बुक्स एंड ऑथर को याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ 2018 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के चेयरमैन कौन है। तो यूजीसी के आपके चेयरमैन का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है नज़मा हेपतुल्ला, दूसरा है वीके सरास्वत, तीसरा है अनिल सहस्त्रबुद्धे, चौथा है डीपी सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th ऑप्शन डीपी सिंह। डीपी सिंह हैं यूजीसी के चेयरमैन और 2020 में भी यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बल, दूसरा है पावर, तीसरा है मोमेंटम, चौथा है एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता समय के अनुसार एनर्जी कहलाती है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है डेवलपिंग एन एम्ब्रियो एंड इट्स नरिशमेंट, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी, तीसरा न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू प्लासेंटा, चौथा है अटैचमेंट ऑफ जायगोट टू द लाइनिंग ऑफ अ यूट्रस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज नच का जुड़ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इम्प्लांटेशन इसी को बोलते हैं। जब एक जायगोट यूट्रस में जाके लाइनिंग हो जाता है तो हम उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑलवेज हैज़ ए। कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा ग्राफिक कार्ड, चौथा सीपीयू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, इसलिए कंप्यूटर में हमेशा एक सीपीयू होता ही होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी रहेंगे, जिनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब बचे हुए 28 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के रहेंगे और इनमें से कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी रहेंगे। तो 10 to 15 क्वेश्चन तो आप इजीली कर जाएंगे फ्रेंड, लेकिन बचे हुए जो 25 क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यूट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। द सेड प्लेयर अचीव्ड दिस फीट इन 2016। तो कौन सा पहला प्लेयर है, पूछ रहा फ्रेंड, जो अपने डेब्यू मैच में वनडे में सेंचुरी किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला हार्दिक पांड्या, दूसरा करुण नायर, तीसरा जयंत यादव, चौथा केएल राहुल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केएल राहुल। केएल राहुल ने अपने डेब्यू ओडीआई में सेंचुरी किया था, 100 रन बनाए थे। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फाउंडेड द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली एंड नेम इट्स इंद्रप्रस्थ। तो आपको पता है दिल्ली का एक नाम इंद्रप्रस्थ भी है। तो पूछ रहा है कि सबसे पहला नाम इंद्रप्रस्थ किसने रखा था दिल्ली का। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है मुगल्स, दूसरा है पांडवों ने, तीसरा है पुर्तगालियों ने, चौथा है कौरवों ने। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम रखा था, सेकंड ऑप्शन पांडव। पांडव ने दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। यह क्वेश्चन भी आईएमपी हो जाता है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप ये याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वोल्ट इक्वल डैश इंटू 3 ओम, 18 वोल्ट इक्वल टू डैश इंटू 3 ओम। तो आपको बताना है कि वो जो खाली रिक्त स्थान है उसकी जगह क्या आएगा। पहला 6 जूल, दूसरा 6 एम्पियर, 6 वाट या 6 मिली एम्पियर। तो आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू, ओम्स लॉ के अनुसार होता है वी इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। आपको वी की वैल्यू दी गई है 18, आपको आर की वैल्यू दी गई है 3 ओम। तो हमको चाहिए करंट। आई किस में, दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो 6 एम्पियर है, अगर मैं 6 रख दूंगा, 6 थी 18, तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो रेलवे वाला जो है, रेलवे बहुत ही इजी पूछता है न्यूमेरिकल बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछता है। न्यूमेरिकल में आपको उतना ध्यान नहीं देना, बेसिक न्यूमेरिकल करिएगा, आपसे वही सब वहाँ पे रेलवे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपको बताना है CO2 में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 14, तीसरा 44, चौथा 27.3। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 27.3। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 27.29 होता है, 27.29। तो उसको अगर राउंड ऑफ करें तो 27.3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन चेन्नई सिटी वॉज फोर्स टू हैव अ रिसेंटली बाई इलेक्शन बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द CM जयललिता। जयललिता के
मृत्यु के कारण चेन्नई शहर में कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाना पड़ा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रोयापुरम, दूसरा है सैदापेट, तीसरा है 1000 लाइट्स, चौथा है आर के नगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर के नगर। आर के नगर में तुरंत विधानसभा इलेक्शन कराने पड़े थे फ्रेंड, जब जयललिता जी की मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन भी IMP हो जाता है, पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, आप याद करके जाइएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर यूजुअली, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला एसिडिक, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बेसिक, चौथा एम्फोटेरिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर एसिडिक होते हैं, ज़्यादातर। ऐसे तो बेसिक भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। आमतौर पर पूछा है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो आप देख रहे हो फ्रेंड कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, फिज़िक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और बायो से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाई, हाइड्रा प्रजनन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा मल्टीपल फिजन। अगर आप हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे दीजिएगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रा होता है बडिंग से, बडिंग से हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड आज हमने लगभग 29 क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा IMP हैं, आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप इस सेट को लगाइए, हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी वीडियो हैं उनको देखिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और हाँ फ्रेंड, आप अगर NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ग्रुप D का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करिएगा। एक है फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। क्योंकि फ्रेंड अगर आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है तो 25 to 30 क्वेश्चन इसी से रिपीट होंगे, इसी से बनेंगे। बाकी बचे हुए 10 से 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।